आज छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास रायगढ़ प्रवास पर थे। आपको बता दें कि दूधाधारी मठ के संचालक और कांग्रेस पूर्व विधायक महंत राम सुंदर दास पिछले वर्ष रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज का जोरदार विरोध करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए थे। संस्कृत में स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्राप्त महंत राम सुंदर दास की प्रसिद्धि ज्ञानी और परमार्थी के रूप में है। लगातार 2 बार विधायक रहे महंत वर्तमान में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। पेश है रायगढ़ प्रवास पर रीडर्स फर्स्ट से महंत राम सुंदर दास की संक्षिप्त बातचीत। महोदय, गोवंश की तस्करियां बहुत हो रही हैं, तो उसके रोकथाम के लिए, उसके संरक्षण के लिए आयोग क्या कदम उठा रहा है? आयोग का उद्देश्य है गौवंशों का संरक्षण करना, संवर्धन करना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में गौठान बनाया जा रहा है। यह पहले ग्रामीण क्षेत्र में ही था, अब नगरीय निकाय में ही बनाया जा रहा है। तो प्रत्येक गांव में गौठान बनकर तैयार है, गौशाला पहले संचालित है और जो गौवंशी जिनके जो मालिक हैं उनको छोड़ देते हैं, ऐसे गौवंशियों का हम लोग गौठान में या फिर गौशाला में उनको संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं, उनका सुरक्षा कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार का कहीं कोई घटना दुर्घटना हमको देखने सुनने को मिलता है, उनको तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में अपराध दर्ज है। भूपेश सरकार ने गोवंश को लेकर बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आयोग की आगामी योजना क्या है ताकि इसका विकास और संवर्धन हो सके? आयोग का जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि छत्तीसगढ़ जो हमारे जितने गौवंशी हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर किसी भी कारण से ना जाएं, और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए गौशालाओं को भी हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। वहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं कमी है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं, जिससे गौवंश में किसी प्रकार कहीं कोई कष्ट ना हो। गौठान योजना को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, जनता ने इसको बहुत तारीफ भी की है, तो इसके विकास के लिए कुछ योजनाएं हैं आपके पास? नहीं, गौठान की योजना के सब चीज किया जा रहा है, और उस गौठान केवल गौवंशियों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। हर विभाग को उसमें जिम्मेदारी दिया गया है, और जितने ही प्रकार के उत्पाद वहाँ बनाए जा रहे हैं, चाहे गोबर से हो या फिर गोबर से खाद बनाने का काम, गोबर से बिजली बनाने का काम, और अब तो बहुत बड़ी बात यह है कि गोबर से पेंट भी बनाने का काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है। क्योंकि हमारा घर भले ही संगमरमर का बना हो, लेकिन हम जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कहीं पूजा अर्चना करते हैं, सत्यनारायण कथा भी यदि हम सुनते हैं, तो उस जगह को गोबर से पहले लिपते हैं, तब कहीं जा करके सत्यनारायण कथा हम लोग शुभारंभ करते हैं। और गोबर को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, तो इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी ने गोबर से पेंट बनाने का काम उन्होंने प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के 75 गौठानों को चिन्हांकित किया गया है जहाँ पेंट बन रहा है। एक दिन में लगभग 500 लीटर पेंट बन रहा है, और जो बाजार में पेंट मिलता है उससे सारे खर्च काटने के बाद उसके आधे रेट में यह पेंट मिलेगा, और गुणवत्ता में भी कहीं कोई कमी नहीं है। अभी तक केवल हम लोग पूजा स्थल को ही गोबर से लिपते थे, अब तो हम पूरे घर के दीवार को ही गोबर से लिपेंगे, तो पवित्रता इससे बढ़ेगी। और निश्चित रूप से दूध के लिए नहीं सही, कम से कम गोबर के लिए लोग गौवंशियों को पालेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अब तो यह भी योजना बनाए हैं कि गौमूत्र भी खरीदा जाएगा किसानों से। तो गोबर और गौमूत्र खरीदेंगे तो अब गाय को पालने में लोग कहीं कोई संकोच नहीं करेंगे, या फिर ज्यादा खर्च है ऐसा ना सोच करके रुचि लेकर के उनको पालेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।